यूसीजी बिल वापस होगा। पूरे ब्राह्मण, पूरे राजपूत, पूरे भूमिहार एक हो चुके हैं। क्या जानना चाहते हैं? 27 में सरकार को ब्राह्मण उखाड़ के फेंक देंगे, यही तो जानना चाहते थे। अब बोले ना। और नरेंद्र मोदी जी को सरकार के ये लोग झुका देंगे। यूसीजी बिल वापस लेना ही पड़ेगा। इस तरह से दावा दिया जा रहा है ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार समाज के द्वारा। कहते हैं कि यूसीजी बिल अगर वापस नहीं होगा तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन आंदोलन होने से पहले आप लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वो दिन भी याद करना पड़ेगा जिस दिन में किसान को यही ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार कहते थे कि ये किसान नहीं, ये लोग आतंकवादी हैं। इसलिए पूरे तरीके से बीजेपी सरकार को विरोध करते हैं। कहते हैं जो राम को लाए हैं वो कैसे गलत कानून लाकर, लेकिन यही ब्राह्मण, राजपूत कहते थे पहले कि जो राम को लाए हैं वो कैसे गलत कानून लेके आ सकते हैं। कभी भी गलत कानून लेकर नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार नहीं ला सकते हैं। इसके लिए पूरे किसान को ये लोग आतंकवादी घोषित कर दिए थे। लेकिन यही किसान अभी कहते हैं कि अरे अभी आप लोग के लिए अच्छा कानून लेके आया है, तभी आप लोग भी स्वीकार कर लीजिए। अगर आप लोग अगर बीजेपी सरकार को अगर विरोध करते हैं तो आप लोग भी आतंकवादी हो, आप लोग भी देशद्रोही हो, और आप लोग भी विदेशी हो। अगर सच में हिंदुस्तानी हो तो आप लोग को भी इस कानून को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर स्वीकार नहीं करते हो तो सच में आप आतंकवादी हो। इसके लिए बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी को आप लोग विरोध करते हो। लेकिन जब मुस्लिम के लिए कोई बिल लेके आते हैं बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी, तो आप लोग कहते हो कि मुस्लिम को इसके ऊपर एक भी आवाज नहीं उठाना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जब किसान के लिए कोई बिल लेके आते हैं तो कहते हैं कि किसान को भी इस बिल को स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जब ब्राह्मण, राजपूत के ऊपर कोई बिल लेके आते हैं तो तुम लोग कहते हो कि हमारे बाल बच्चे को नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार कचरा में धकेल रहा है। अरे कैसे कचरा में धकेल रहा है? अगर बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक भी आवाज उठाओगे तो तुम लोग भी हिंदुस्तानी नहीं, तुम लोग भी देशद्रोही हो, तुम लोग भी पाकिस्तानी हो, और तुम लोग भी विदेशी हो। इसके लिए बीजेपी सरकार को विरोध कर रहे हो। लेकिन यहीं तक बात नहीं रुका। सुनिए क्या हुआ है। अगर यूजीसी बिल अगर पास हो भी जाता है तो ब्राह्मण, राजपूत किसी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन लोग का पूर्वज का जो इतना संपत्ति है कि ये लोग 1 2 3 पीढ़ी ऐसे बैठ के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर दिक्कत किसको होने वाला है? एससी, एसटी, ओबीसी को ही, क्योंकि इन लोगों को आरक्षण तो पहले से मिला हुआ ही है, लेकिन आरक्षण का ये लोग फायदा नहीं उठाए हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार का जो बच्चे होते हैं आगे बढ़ने नहीं देते हैं इनको। क्यों? बड़े बड़े कॉलेज, विश्वविद्यालय में जब जाएंगे तो वहां पे बड़े बड़े जाति का ही बोलबाला रहता है। मोदी सरकार, बीजेपी ने यूजीसी बिल लाया है, और यूजीसी बिल अगर पास हो जाता है तो फिर एसटी, एसटी, ओबीसी बच्चे को इस पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कहते हैं आप किसी के जाति, किसी के धर्म, किसी के रंग रूप के ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते हो। किसी को भी छोटी जाति कह के आप नीचे नहीं कह सकते हो कि अरे तुम यादव हो, अरे यादव कैसे पत्रकार बन सकता है, अरे तुम पासवान हो, अरे पासवान के बच्चे प्रोफेसर कैसे बन सकता है, अरे तुम चौपाल हो, अरे चौपाल के बच्चे डीएसपी कैसे बन सकता है। इस तरीके से आप किसी को नहीं बोल सकते हो। अगर बोल दिए तो फिर आपका कैरियर पूरी तरीके से दांव पर लग जाएगा। और ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय में यही होता है। सबको जाति के नाम पर डरा धमका के कॉलेज से निकाल दिया जाता है, या तो कोई कोई बच्चे डर के मारे रिटर्न कॉलेज जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़े जाति का दबदबा रहता है। अगर ये दबदबा अगर हट जाएगा तो फिर छोटी जाति कोई बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाके बैठ सकते हैं। अभी आप लोग को एक क्वेश्चन जरूर आता होगा दिमाग में कि भाई जब हम लोग जज देखते हैं तो ब्राह्मण या राजपूत ही रहता है, वहां पे एससी एसटी वाला क्यों नहीं बैठता है? तो उन लोग को पढ़ने ही नहीं देते हैं। तो वो लोग जब पढ़ेंगे नहीं तो वो लोग कैसे जज बनेंगे, कैसे वो लोग वकील बनेंगे? तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो बड़े पोस्ट पर जाएगा कैसे? तो इसके लिए बिल को पास होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो जब तक मोदी जी हैं तब तक ये बिल को पास होना जरूरी भी है, और फिर आपके बच्चे का भविष्य बनने में कोई रोक भी नहीं सकता है। इसके लिए आपको भी बीजेपी सरकार को गुणगान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे के लिए सोचे हैं, आपके परिवार के लिए सोचे हैं, और आपके आने वाला पीढ़ी के लिए सोचे हैं। इसके लिए यूजीसी बिल लेकर आए हैं। भले यहां पे राजपूत, भूमिहार, पंडित को यहां पर बुरा लगता हो, लेकिन फायदा सच में एससी, एसटी, ओबीसी को होगा। लेकिन यहां पे आपको एक चीज दिखाता हूं। कहते हैं जितना ब्राह्मण वाला पत्रकार हैं वो सभी अभी ओबीसी के पीछे पड़ गए हैं। कहते हैं एससी एसटी वाले को चलो मानते हैं कि वो लोग गरीब हैं, लेकिन ओबीसी वाले कब से गरीब हैं? जिसके पास 4-4 टो थार रहता है, 5-5 टो स्कॉर्पियो रहता है, वो लोग कैसे गरीब हैं? तो मतलब ओबीसी पे ब्राह्मण का नजर पहले भी था और आज भी है। जहां पर जितना भी ब्राह्मण पत्रकार हैं अभी सब कोई ओबीसी को टारगेट कर रहा है।
लेकिन ओबीसी वाले किसी से डरने वाला हो और किसी से झुकने वाला है कि वो लोग डरा और धमका देंगे, लेकिन नहीं। लेकिन इसके लिए कानून को पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण का नजर अभी भी हर एक छोटी जाति पर रहते हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, उसका नजर अभी भी वही वाला है जो इनका पिताजी का था, इनका दादाजी का था, वही नजर ये लोग अभी भी रखना चाहते हैं। इसके लिए जितना हो सके आप लोग को भी नरेंद्र मोदी सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और इस कानून के लिए आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि ये आवाज बुलंद तभी होगा जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे, जन जन तक पहुंचाओगे, तब जाके समाज एकजुट हो पाएगा और फिर नरेंद्र मोदी जी को इस कानून के लिए प्रोत्साहन दे सकेंगे कि भाई चलिए बहुत अच्छा काम किए हैं, जो आप लोग भी यूजीसी जैसे बिल लेकर दिए हैं, जिससे समाज को एक आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट मिलेगा। खैर आप लोग क्या सोचते हैं, पापा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।